नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लॉकडाउन के तीसरे फेज में आज से सरकार ने कई सारे क्षेत्रों में छूट दी, लेकिन चर्चा शराब की जोरों पर है। दिल्ली में शराब के शौकीनों की भीड़ दुकानों के शटर खुलने से पहले ही लग गई थी। लापरवाही का नशा इतना चढ़ गया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से भूल गए और उसके बाद कई जगहों पर शराब की दुकानों को फौरन पुलिस को बंद करवाना पड़ा। दिल्ली की अभी सुबह ही हुई थी कि मैखाने के बाहर मजमा लगने लगा। लंबी लंबी कतारें। कोरोना के संक्रमण काल में 40 दिन बाद शराब की दुकानें खुली तो भीड़ उमड़ती चली गई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक मॉल के करीब ठेका खुलते ही कतार 3 किलोमीटर तक पहुंच गई। ऐसा ही नजारा दिल्ली के करोल बाग में भी देखने को मिला। लोग जुटते गए और कारवां 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ता गया। हालात ऐसे बने कि बाद में दुकान को बंद कराना पड़ा। करोल बाग में शराब की दुकान के बाहर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, दुकान खुलने का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। दुकान हम आपको दिखाना चाहते हैं। सामने जो चौराहा है, दूर, काफी दूर, तकरीबन आप समझ सकते हैं 300 मीटर के आसपास का ये डिस्टेंस है, उतनी दूर वो दुकान है और यहाँ तक आप देख लीजिए लंबी लाइन यहाँ तक है। और अभी 1 मिनट के अंदर ही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये लाइन कितनी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में ऐसे हालात में आखिर साकी शराब की बोतलें कब तक देता? दिल्ली के झील चौक इलाके में होठों पर पैमाना लेने से पहले ही लोगों पर नशा छाने लगा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के खतरे को भूल गए, लिहाजा पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। इस वक्त मैं दिल्ली के झील चौक चौराहे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शराब खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। सामने आप देख रहे हैं कि ये शराब का ठेका है और इस ठेके के पास लंबी लाइन लगी हुई, करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन ऐसे ही दोनों तरफ लगी हुई है। लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि सभी लोग जो अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं वो शराब खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद इनको इस बात की छूट मिली है। दिल्ली के ऐसे हालात कई जगहों पर देखने को मिले। पौश इलाके से लेकर स्लम इलाके में भी शराब के शौकीन झूम उठे। वसंत कुंज, शिवपुरी, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, गोविंदपुरी, कोटला मुबारकपुर, उत्तम नगर, कृष्णा नगर, जहां जहां हमारे संवाददाता गए सभी जगह हालात एक जैसे थे। पता नहीं आज क्या हो गया दिल्ली वालों को। दिल्ली के तमाम इलाकों से खबरें आ रही कि वाइन शॉप जो है वो एक तरह से खुल गई है। ऐसे में जाहिर तौर पर दिक्कतें सामने आ रही, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में सरकार को एहतियात के तौर पर वहां पर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो कुछ सामान खरीदने आ रहे हैं, चाहे वो वाइन शॉप पर आ रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम लोग पालन करें। इसमें कोई शक नहीं कि 40 दिनों के लॉकडाउन में दिल्ली को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। दिल्ली ने वित्त वर्ष 2019-20 में करीब 5500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया था, यानी राज्य के कुल राजस्व का ये करीब 14% है। कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है जिस पर उनको निर्णय करने के बाद या निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के बाद लगता है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। दिल्ली में आबकारी विभाग ने शराब की 150 दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, लेकिन शर्तों के साथ, ये जानते हुए कि कोरोना की वजह से दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है। लोगों की इस लापरवाही से संकट और गहरा गया है। अगर हालात ऐसे रहे तो रेड जोन से ग्रीन जोन में बदलने की तमन्ना फिलहाल तो पूरी नहीं होने वाली। हिमांशु मिश्रा, चिराग गोठी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। तो आज शराब की दुकानें खुलते ही लंबी लंबी लाइनें दिल्ली में देखने को मिली और दिल्ली जैसी स्थिति दूसरे राज्यों में भी दिखाई दी। हालांकि कई जगहों पर लॉकडाउन का पालन जरूर लोग करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोगों पर शराब लेने से पहले ही सुरूर चढ़ गया। वो भूल गए कि हमारे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 42,000 के पार चली गई है। लोग भूल गए कि कोरोना की वजह से 1300 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है और सबने अपनी जान मुश्किल में डाल दी। कहीं लोग पूरी तैयारी के साथ शराब की दुकान पर पहुंचे तो कहीं लूट खसूट मच गई। यूपी में कहीं कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए शराब के शौकीन,
कहीं लापरवाही का नशा सिर चढ़कर बोलने लगा। कोरोना के रेड जोन लखनऊ में शराब की दुकान का शटर खुलते ही लंबी कतारों में लगने वालों के चेहरे खिल उठे, मानो 40 दिन की प्यास आज ही बुझा लेंगे, गला तर कर पाएंगे। हालांकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करते नजर आए लोग। लॉकडाउन में शराब बिक्री को मिली छूट के बाद ये नजारा है लखनऊ के तमाम शराब की दुकानों का, जहां पर लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं। यहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इजाजत दी गई। कई हफ्तों से ये शराब की दुकानें बंद थी, इसलिए लोग परेशान थे, कहीं उनको नहीं मिल रही थी शराब। अब आबकारी विभाग की जो नुकसान है, जो राजस्व है, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने इजाजत दी है, जिसके बाद शर्तों के साथ इजाजत दी गई है, जिसमें कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। पीने के शौकीनों की खुशी नोएडा में भी देखने को मिली। लॉकडाउन में तमाम शराब प्रेमियों को शराब की दिक्कत हो रही थी और इसके बाद एक लंबे अरसे के बाद सरकार के आदेश के बाद आखिरकार शराब की दुकानें खोल दी गई है। नोएडा सेक्टर 18 में आप देख सकते हैं किस तरीके से शराब की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। आधा किलोमीटर से ज्यादा ये लंबी लाइन इस वक्त यहाँ पर है। लोग यहाँ पर शराब लेने के लिए आए हैं। बाकायदा दुकान पे देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने भी सख्त चेतावनी दी है, अगर किसी ने शराब की दुकान पर नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जैसे हम आगे जितने भी इंडस्ट्रीज हो या और यूनिट्स को खोलते हैं, हमें रियलाइज करनी होगी कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो भी हमें उतनी शिद्दत के साथ लड़नी है। अगर कोई लापरवाही करते हैं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी में तो लोग बेकाबू हो गए। शराब को लेकर दीवानगी इस कदर छाई कि जैसे ही शराब की दुकानें खुली, लोग बोरों में भरकर शराब की बोतलें ले जाने लगे। वहीं दूसरे शहरों में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। यूपी के शहरों के नाम गिनते जाइए: बरेली, कानपुर, हरदोई, हापुड़, वाराणसी, बिजनौर, सोनभद्र। ये तो बस बानगी भर है। सभी जगह जाम से पहले जज्बात छलकने लगे। दूसरे राज्यों में भी शराब के हमदम दुकानों पर सुबह से ही मंडराने लगे। 40 दिन के सब्र का ये सिलसिला आज टूटा तो जहां मैखाने गुलजार हो गए। मुंबई, पुणे, राजनांदगांव, बेंगलुरु, हासन, कोलार, हर शहर में एक ही मंजर। लॉकडाउन की तीसरी किश्त की शुरुआत ऐसी होगी, शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। हालांकि बिहार और गुजरात में ऐसा नजारा नहीं दिखा, क्योंकि दोनों राज्यों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। लॉकडाउन के तीसरे दौर में देश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए शराब की बिक्री समेत कई कारोबार को छूट दी गई है। पिछले वित्त वर्ष में शराब की बिक्री वाले राज्यों में कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई यानी टैक्स राजस्व शराब बिक्री से हासिल की गई थी। हालांकि पैसे के चक्कर में ऐसा ना हो कि मुख्य मकसद पीछे छूट जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन की तीसरे फेज की चूक हम पर भारी न पड़ जाए। लखनऊ से कुमार अभिषेक, नोएडा से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन की तीसरी किश्त आज से शुरू हो गई है। 2 हफ्ते के इस लॉकडाउन में कई क्षेत्रों में इस बार छूट भी दी गई है। बाजार से लेकर बस अड्डों तक की रौनक तो लौट आई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं दिखा और लोग ये पालन नहीं कर रहे हैं। ये चिंता की बात है, घबराने की बात है। सबसे बड़ा सबब यही है। नजारा बदल गया। सड़कों पर गाड़ियों का रेला लग गया। बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी। कोरोना के दहशत में सिमटी जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन के तीसरे फेज की ये शुरुआत है। दिल्ली वैसे तो रेड जोन में तब्दील है, लेकिन जब कुछ दफ्तरों को खोलने की इजाजत मिली तो सड़कों पर गाड़ियों का रेला लग गया। लॉकडाउन 3.0 और सुबह के 8:45 बजे आप जैसा कि देख सकते हैं आईटीओ पर ट्रैफिक वापस आ चुका है। गाड़ियों में, बाइक्स पे लोग अपने नौकरियों पर वापस जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट कंपनीज में 33% अटेंडेंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ लोगों का आना वापस अलाउ कर दिया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर 40 दिनों पहले वाले हालात बन गए। वही लंबा जाम, वही गाड़ियों का शोर।
लॉकडाउन 3 की आज से शुरुआत हो गई है और सुबह के वक्त दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर अच्छी खासा ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन सत्य राउती जी के साथ किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो जाम की सुबह के वक्त जो है वो यहाँ पर लग गई है। हालांकि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी के प्रयागराज में भी बसों में सवारियों का तांता लग गया। हर कोई अपने घर जाने को बेचैन दिखा। यूपी ही नहीं, मुंबई में बसें रफ्तार पकड़ने लगी हैं। लेकिन भीड़ लगाने वाले लोग ये भूल गए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुंबई में ही कोरोना के मरीज हैं। बात करें आज पहला दिन है रिलैक्सेशन का, रिलैक्सेशन के बाद में रास्तों पर भीड़, चाहे वो गाड़ियों की आवाजाही हो, लोगों की आवाजाही हो, ये ज्यादा दिख रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर दादर टीटी यहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था इससे बिल्कुल विपरीत के चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये गुरुग्राम से आई तस्वीरें हैं। करीब 1 महीने बाद सैलून की दुकानें खुली तो लोगों ने राहत की सांस ली। जयपुर में लॉकडाउन 3 के दौरान मिली छूट का असर दिखा। बाजारों में दुकानें खुलने लगी। ग्रीन जोन वाले गोवा के पणजी में भी फिश मार्केट से पाबंदी का पहरा हट गया। बेंगलुरु में भी कई फैक्ट्रियां खुल गई। लॉकडाउन के बाद पहली बार स्टाफ काम पर पहुंचे। चेन्नई में भी कपड़े, बर्तन और मोबाइल की दुकानें खुल गई। महीने बाद लोगों को खरीदारी का मौका मिला। हालांकि दुकानों पर ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक इलाके में आईटी कंपनियां खुल गई हैं। हालांकि स्टाफ को दफ्तर तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हुई। प्रॉब्लम इज देयर, मेनली द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। रेड जोन में होने की वजह से भोपाल में भी गैर जरूरी दुकानों को बंद रखा गया है। भोपाल के ज्यादातर बाजार आज भी बंद है। रेड जोन के तहत आता है राजधानी भोपाल और ऐसे में यहाँ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि कैसे अभी भी जो मुख्य व्यापारिक केंद्र है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, एमपी नगर, वो पूरी तरीके से बंद है। जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं वो जरूर सड़कों पर आपको दिख जाएंगे, लेकिन इसके अलावा सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी भी भोपाल में बंद है। लॉकडाउन में 3 फेज बनाकर सरकार ने जोन के हिसाब से छूट दी है। संपूर्ण देशबंदी जरूर खत्म हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा अब भी बरकरार है। ऐसे में खासकर रेड जोन और ऑरेंज जोन में एहतियात बरतने की जरूरत है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मुंबई से कमलेश सुतार और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।